राधे राधे दोस्तों, वन शॉट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 3 भगवत गीता के बारे में आज हम जानेंगे। भगवत गीता के चैप्टर 3 से हमें आज क्या सीखने को मिलता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया। चैप्टर 3 कर्म योग। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन आपको भगवत गीता का हर चैप्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। अर्जुन का नया प्रश्न। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण, यदि ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या मैं केवल ध्यान और ज्ञान से मुक्त नहीं हो सकता? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, संसार में कोई भी क्षण भर में कर्म छोड़े नहीं रहता। सांस लेना, चलना, सोचना सब कर्म ही है। कर्म से कोई भाग नहीं सकता। कर्म क्यों जरूरी है? कृष्ण बोले, यदि ज्ञानी भी कर्म छोड़ दे तो साधारण लोग क्या सीखेंगे? इसलिए महान लोग कर्म करते हैं ताकि दुनिया सही रास्ता सीखे। उन्होंने समझाया, कर्म से भागने वाला व्यक्ति नहीं सुधरता। कर्म को सही भाव से करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ बनता है। दोस्तों, हमारे लिए कर्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बीज और खेत की उपमा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जैसे खेत में बीज बोए बिना फसल नहीं उग सकती, वैसे ही कर्म किए बिना जीवन में फल नहीं मिलता। अर्जुन ध्यान से कृष्ण की सभी बातों को ध्यान से सुनने लगा। निस्वार्थ कर्म। कृष्ण ने कहा, कर्म करो पर स्वार्थ से नहीं। परमात्मा को अर्पित भाव से कर्म करो, तभी मन शांत होगा। उन्होंने बताया, अगर मनुष्य केवल अपने लिए कर्म करता है तो उसका मन भारी हो जाता है, पर जब कर्म दूसरों के लिए होता है या कर्तव्य के लिए तो मन हल्का और शांत होता चला जाता है। अर्जुन कृष्ण की सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनते जा रहे थे। अहंकार का त्याग। कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया, अपने को कर्ता मत मानो। वास्तविकता कर्ता तो प्रकृति की है, तू तो एक साधन है। जब मनुष्य अहंकार छोड़ देता है तो हर कर्म पवित्र बन जाता है। दोस्तों, अहंकार हमेशा त्यागना चाहिए। इच्छाएं मनुष्य को बांधती है। कृष्ण बोले, अर्जुन, मनुष्य का शत्रु कोई बाहर नहीं, उसका अपना मन होता है। इच्छाएं और कामनाएं मनुष्य को बांधती है। मन को जीत ले तो पूरा संसार जीत में बदल सकता है। हमें अपनी इच्छाएं को बांध चाहिए। अर्जुन का मन स्पष्ट होना। इतना ज्ञान सुनकर अर्जुन के मन का धुंधलापन कम होने लगा। उससे समझ आ गया कि युद्ध हो या जीवन, कर्म से भागने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। वह श्री कृष्ण की ओर देखकर बोला, कृष्ण, अब मुझे कर्म का महत्व धीरे धीरे उसका महत्व समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, गीता अध्याय 3 का सारांश। संसार में कोई भी कर्म से मुक्त नहीं। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करे, यही धर्म है। निस्वार्थ और बिना अहंकार के किया गया कर्म शुभ होता है। इच्छाएं मनुष्य को बांधती है, उन पर नियंत्रण आवश्यक है। कर्म छोड़ने से शांति नहीं मिलती, बल्कि कर्म को सही भाव से करने से ही मिलती है। इसलिए दोस्तों, हमें जो है अपना कर्म करते रहना चाहिए। इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? कर्म से भागना समाधान नहीं है। हर परिस्थिति में कर्तव्य निभाना चाहिए। निस्वार्थ कर्म मन को पवित्र बनाता है। अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। कर्म को अपना नहीं, ईश्वर को समझकर करो। इच्छाएं मन को भटकाती हैं, इन्हीं नियंत्रण में रखना आवश्यक है। सही कर्म, सही भाव जीवन का सफल बनाती है दोस्तों। इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो यह था दोस्तों गीता का अध्याय 3। अभी तक आपने वन शॉट एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन गीता ज्ञान
प्राप्त होता रहे। और इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को और भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला। मिलते हैं कल। जय श्री राधे राधे।